नमस्कार। आज के इस खास ट्यूटोरियल में एक बेहद ही फैसिनेटिंग विषय पर चर्चा होने जा रही है। खास तौर पर फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये एक ज़बरदस्त डीप डाइव होने वाला है। एक ऐसी यात्रा जो एक क्राइम सीन पर मौजूद खून के धब्बों से शुरू होती है और उन्हें समझने के लिए इस्तेमाल होने वाली फिजिक्स और मैथ की गहराइयों तक जाती है। इसे ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिसिस या बीपीए कहा जाता है। ये विज्ञान का वो रूप है जो खामोश गवाहों को आवाज देता है। आगे बढ़ने से पहले एडमंड लोकार्ड के इस मशहूर सिद्धांत पर ध्यान देते हैं, जिसे लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल कहते हैं। ये बेसिकली ये समझाता है कि किसी भी हिंसक अपराध स्थल पर मटेरियल ट्रांसफर कैसे होता है। जब भी कोई वहां आता है, कुछ छूता है या गुजरता है, तो वो वहां अपने निशान छोड़ता है और वहां से कुछ निशान अपने साथ ले जाता है। यही छूटे हुए निशान बाद में खामोश गवाह बनकर पूरी कहानी बयां करते हैं। तो चलिए इस एक्सप्लेनर का रोड मैप समझ लेते हैं। पहला, द फिलोसॉफिकल हुक। दूसरा, फ्लूइड मैकेनिक्स ऑफ ब्लड। तीसरा, आइडेंटिफाइंग की पैटर्न्स। चौथा, रिकंस्ट्रक्टिंग द सीन। और पांचवा, टेक्नोलॉजी एंड लिमिटेशंस। आइए शुरू करते हैं। भाग 1, द फिलोसॉफिकल हुक, फाउंडेशन ऑफ फोरेंसिक एनालिसिस। तो आखिर ये बीपीए यानी ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिसिस है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये उन स्थिर धब्बों का वैज्ञानिक अध्ययन है जो किसी डायनामिक यानी हिंसक घटना के दौरान बनते हैं। ये एक निष्पक्ष विश्लेषण देने के लिए फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ठोस नियमों का इस्तेमाल करता है। ये सिर्फ धब्बों को देखना नहीं है, बल्कि साइंटिफिक मेथड से उनके बनने के पीछे के भौतिक कारणों को समझना है। भाग 2, फ्लूइड मैकेनिक्स ऑफ ब्लड, द माइक्रो लेवल। एक क्राइम सीन पर गिरता हुआ खून सिर्फ एक दाग नहीं, बल्कि बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स का एक डायरेक्ट प्रदर्शन है। जैसे ही ब्लड शरीर से बाहर आता है, उस पर फिजिक्स के नियम तुरंत लागू हो जाते हैं। बाहर आते ही ग्रेविटी उसे नीचे खींचती है। इसके अलावा रक्त का गाढ़ापन, जिसे विस्कोसिटी कहते हैं, उसके फ्लो को रोकने के लिए एक इंटरनल फ्रिक्शन पैदा करता है। और सबसे दिलचस्प है सरफेस टेंशन, जो हवा में गिरती हुई ब्लड की बूंद को बिल्कुल एक गोल आकार में बनाए रखता है। ये सारी शक्तियां मिलकर तय करती हैं कि बूंद सतह पर किस तरह गिरेगी। इन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है। टकराने का कोण यानी इम्पैक्ट एंगल रक्त के धब्बे को किस तरह बदलता है? और यहीं पर गणित काम आता है। जब ब्लड की बूंद सीधे 90 डिग्री के एंगल पर गिरती है तो धब्बा बिल्कुल गोल बनता है, लेकिन अगर एंगल कम हो तो धब्बा अंडाकार यानी ओवल शेप लेने लगता है। एक धब्बे की चौड़ाई को उसकी लंबाई से भाग देकर और उसका साइन वैल्यू निकालकर बिल्कुल सटीक एंगल ऑफ इम्पैक्ट निकाला जा सकता है। ये गणित फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को पॉइंट ऑफ ओरिजिन डिटर्मिन करने में बड़ी मदद करता है। भाग 3, आइडेंटिफाइंग की पैटर्न्स, द लेक्सिकॉन ऑफ स्टेन्स। आइए अब कुछ जरूरी टर्म समझते हैं। सबसे पहला शब्द है स्पैटर। जब ब्लड के स्रोत पर कोई डायरेक्ट फोर्स लगता है तो जो धब्बे बनते हैं उन्हें स्पैटर कहा जाता है। फोर्स जितना ज्यादा होगा, धब्बों का आकार उतना ही छोटा होगा। उदाहरण के तौर पर एक गनशॉट से निकला स्पैटर बहुत ही बारीक बूंदों का होता है। अगला शब्द है सैटेलाइट स्प्लैटर्स। जब एक बड़ी ब्लड की बूंद, जिसे पेरेंट ड्रॉप कहते हैं, किसी सतह पर जोर से टकराती है तो उसमें से कुछ छोटी छोटी बूंदें छिटक कर अलग हो जाती हैं। इन्हीं छोटी बूंदों को सैटेलाइट स्प्लैटर्स कहते हैं। ये हमेशा अपनी पेरेंट ड्रॉप के आसपास मिलती हैं और उससे सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं। अब स्पाइन्स को देखिए। जब धब्बा बनता है तो उसके किनारों से निकलने वाले नुकीले हिस्सों को स्पाइन्स कहते हैं। ये नुकीले हिस्से क्लियर सीन आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत खास होते हैं, क्योंकि ये इशारा करते हैं कि रक्त हवा में किस दिशा की तरफ ट्रैवल कर रहा था। और इन्हीं दिशाओं को ट्रेस करके हम पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस तक पहुंचते हैं। जब अलग अलग ब्लड स्पैटर की दिशा को बैकवर्ड ट्रेस किया जाता है तो वो एक स्पेसिफिक बिंदु पर आकर मिलती हैं। यही ओरिजिन पॉइंट्स होते हैं जहां से बूंदें हवा में उड़ना शुरू हुई थी। ये साइंटिफिक प्रोसेस किसी भी घटना को समझने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। पैटर्न्स को मुख्यतः दो हिस्सों में बांटा जाता है, पैसिव और डायनामिक। पैसिव स्टेन्स वो होते हैं जो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से बनते हैं, जैसे गिरती हुई बूंदें या जमीन पर जमा हुआ खून। वहीं दूसरी तरफ डायनामिक स्टेन्स तब बनते हैं जब कोई फोर्सफुल इवेंट ब्लड को हवा में उछालता है, जैसे अभी हमने स्पैटर और कास्ट ऑफ के बारे में समझा। भाग 4, रिकंस्ट्रक्टिंग द सीन,
द मैक्रो लेवल। चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक रियल वर्ल्ड स्टेप बाय स्टेप क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी के जरिए समझते हैं। मान लीजिए किसी पर बेसबॉल बैट से हमला हुआ है। जब पहला वार होता है तो चोट लगने पर आसपास ड्रॉपलेट स्पैटर बिखरता है। फिर शिकार का कुछ खून उस बेसबॉल बैट पर चिपक जाता है। अब जब हमलावर दूसरे वार के लिए बैट को हवा में उठाता है तो बैट पर चिपका खून छत या दीवारों पर छिटक जाता है, जिसे अप स्ट्रोक या कास्ट ऑफ पैटर्न कहते हैं। सिर्फ इन्हीं धब्बों को देखकर एक क्राइम सीन का पूरा सीक्वेंस समझ आ जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स इन पैटर्न्स को बहुत ध्यान से डॉक्यूमेंट और इंटरप्रेट करते हैं। इनसे साफ पता चल जाता है कि हथियार कैसा था और उसकी वेलोसिटी क्या थी। धब्बों को गिनकर वार की संख्या बताई जा सकती है, यहाँ तक कि हमलावर राइट हैंडेड था या लेफ्ट हैंडेड और दोनों उस वक्त किस स्थिति में खड़े थे, ये सब कुछ इन पैटर्न्स में कैद होता है। कमाल की बात है ना? भाग 5, टेक्नोलॉजी एंड लिमिटेशंस, द रियल वर्ल्ड रियलिटीज। अब थोड़ा इतिहास पर नजर डालते हैं। बीपीए का आधुनिक अध्ययन 1954 के प्रसिद्ध सैमुअल शेपर्ड केस से शुरू होता है। इस हिस्टोरिकल मर्डर केस में एक डॉक्टर की पत्नी की घर में हत्या हो गई थी और पहली बार स्टेन पैटर्न्स के जरिए केस की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की गई। यहीं से ये फील्ड फोरेंसिक साइंस की मेन स्ट्रीम में आई और आधुनिक अध्ययन शुरू हुआ। आज के वक्त में क्राइम सीन एनालिसिस की स्पीड और क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए मॉडर्न कंप्यूटर टूल्स का बड़ा रोल है। मॉडिफाइड बैकट्रैक और हीमोस्पाट जैसे डिजिटल प्रोग्राम्स एंगल्ड सर्फेसेस पर गिरे ब्लड की मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक और तेजी से कर देते हैं। टेक और साइंस का ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल एक गेम चेंजर की तरह काम करता है। लेकिन अदालत में ये सब कैसे काम करता है? जजेस के लिए ये फोरेंसिक एविडेंस बहुत मायने रखता है। जब किसी विटनेस की टेस्टिमनी को जांचना होता है तो एक्सपर्ट टेस्टिमनी की मदद से जजेस इन एविडेंस को समझते हैं। ये एक्सपर्ट्स बताते हैं कि साइंटिफिक मेथड से निकाले गए निष्कर्ष गवाह की बात से मेल खाते हैं या नहीं। लेकिन हर साइंस की तरह इसकी भी कुछ लिमिट्स हैं। कई बार बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले धब्बे अलग-अलग कारणों से बन सकते हैं। यही वजह है कि इस फील्ड में एरर रेट्स अभी भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसके चलते पैटर्न इंटरप्रिटेशंस को कोर्ट में कभी-कभी क्वेश्चनेबल माना जाता है। और ये सच्चाई हमें एक आखिरी और गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। क्या हम हमेशा फोरेंसिक एविडेंस पर पूरी तरह आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।